जो है इसके बहुत सारे हैं। ईच हर एक डिपार्टमेंट में एक आइडेंटिफाइड डिपार्टमेंट होता है, हर एक अपनी अपनी जगह पे, और उस तरीके से वो अपने अपने काम करते हैं। जैसे मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम करता है, एडवर्टाइजिंग वाला एडवर्टाइजिंग का करता है, फाइनेंसिंग वाला फाइनेंस का, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एडमिनिस्ट्रेटिव का, और एडिटोरियल टीम जो है वो एडिटोरियल काम करती है। इस तरीके से सारे काम बटे हुए होते हैं और ये एक बहुत बड़ा फैला हुआ सेटअप होता है। ये तो अलग अलग रीजन्स में भी काम करते हैं, वहाँ से जो है ये समेकित करके सारे रिपोर्ट जो है सेंट्रलाइज सिस्टम में चले जाते हैं और अखबार अलग अलग रीजन्स के हिसाब से छपते हैं, और इनके रिसाले भी इसी तरीके से नेशनल और रीजनल लेवल के होते हैं। मतलब ये कि ये बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है जो कि जिनकी होल्डिंग्स बहुत बड़े बड़े कंपनी, और ये डाइवर्सिफाई भी हो जाते हैं, डाइवर्सिफाई भी करते हैं काफ़ी सारे। जैसे टाइम्स ग्रुप है, टाइम्स ग्रुप का आपने देख लिया कितना बड़ा फैला हुआ उनका मीडिया हाउस है। उनके पास एफएम भी है, उनके पास टेलीविज़न चैनल्स भी हैं, उनके पास प्रिंट का भी सारा कुछ है। तो इस तरीके से ये बड़ा समूह बन जाता है फिर बात टाइम्स। जैसे इसके डिसएडवांटेजेस भी थोड़े से हैं, जैसे ये मैनेजमेंट और क्रिएटिव टीम्स जो होती हैं इसकी, ये आपस में अच्छे तालमेल के साथ शायद नहीं चलती है कभी कभी, जो इसके वर्किंग को डिरेल कर सकता है। और इस तरीके से ये माना जाता है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से तालमेल नहीं रहता है आपस में, और अनडू कंपटीशन जो होता है वो नहीं रहने की वजह से कंपिटिटर्स जो है, क्योंकि अपने ही ग्रुप में कम्पीट कर रहे होते हैं, आपस में ही कंपटीशन होता है, किसी बाहर के ग्रुप के साथ इतना बड़ा कंपटीशन नहीं होता है। तो इस तरीके से उनका उनका जो कंपटीशन का एडवांटेज है वो भी नहीं रहता है। कुछ जो अच्छा नहीं है ये, जब कंपटीशन टफ नहीं होता है तो कहते हैं कि किसी की विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मतलब कंपटीशन है, दूसरे लोग भी है, मीडिया में दूसरे ग्रुप्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट है और दूसरी कंपनीज भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया टुडे को ही ले लीजिए, वो तो पूरी टक्कर दे रहा है टाइम्स नाउ को। लेकिन ये बहुत फैले हुए लोग हैं, इनके पास फैले हुए लोग का मतलब है बहुत बड़ी फैली हुई संस्थाएं हैं। इनके पास एसेट्स की कमी नहीं है, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, इन्हें बैंक भी जो है खुलकर लोन देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो अब आएंगे हम एक और इन्हीं के जैसे मतलब यही लोग हैं जो कि अब चेन बनाकर, एक ग्रुप्स का चेन बनाकर ओनरशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। यानी अभी आप इमेजिन कीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, कोई और इंडिया टीवी, ये काफ़ी सारे लोग एक साथ मिलके एक नई कंपनी खड़ा कर देते हैं, और उसमें जिसका 51% शेयर रहता है तो वो उसकी जो है ज़्यादा तुति बोलती है, मतलब उसका कंट्रोल ज़्यादा रहता है 51% जिसका होता है। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं जो ऑलरेडी बड़े बड़े ओनरशिप ग्रुप्स हैं, ये लोग इस तरीके से जो है कंपनीज़ को टेक ओवर करते हैं और एक बहुत बड़ा चेन बनाते हैं, समूह बनाते हैं, और उसके डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट्स को भी ये टेक ओवर करते हैं। इस तरीके से भी ओनरशिप होती है। और जैसे जिसको हम मीडिया कंग्लोमरेट कहते हैं, जो बहुत बड़े मीडिया हाउसेस, अभी मतलब किसी वक्त में 100 हाउसेस थे मीडिया के, ये आपस में मिलते मिलते जो है आज 7 हाउसेस दुनिया के सबसे बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से ये काम हो जाता है जिसको चेन बोलते हैं। ये तो बिज़नेस चेन हर जगह पे इनकी प्रेजेंस आप देखेंगे। इन्होंने म्यूज़िक में भी किया, फिल्मों में भी किया, इन्होंने हर जगह पे इनकी प्रेजेंस आप दे सकते हैं। तो ये कंट्रोल करते हैं एक पूरे बाज़ार को, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाते हैं। इस तरीके से ये मोनोपोलिस्ट हो जाते हैं, इनकी मोनोपोली रहती है मीडिया में। तो ये ही एक इसका एडवांटेज ये है कि जो एडवर्टाइज़र है उसको बहुत आसान रह जाता है इनके साथ डील करना, क्योंकि उनको एक डील में ही वो सारे दुनिया को कवर कर सकता है, उसके एडवर्टीज़मेंट हर जगह दिखेंगे आपको। तो इस तरीके से इनको बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा ये है कि ये बहुत ही कंट्रोलिंग पोजीशन में होते हैं और ये मार्केट को डोमिनेट करते हैं, हर तरीके से डोमिनेट करते हैं। डिसएडवांटेज इनका सिर्फ इतना है कि ये प्रोडक्शन एबिलिटी का जो आस्पेक्ट है इनका थोड़ा सा वीकन हो जाता है, और इसमें एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा ग्रिप नहीं रहता है। सेंटिमेंट जो है प्रिवेल करता है, जजमेंट जो है मैटर
मैनेजमेंट में पॉलिसी जो है, पॉलिसी कभी कभी पैरालाइज हो जाता है इतना, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो उस तरीके से वो टाइटनेस नहीं रहती है जो कि एक मालिक, एक सिंगल आदमी टाइटनेस रखता है, उस तरीके से नहीं होता है। प्रॉपर्टी बेचना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स की होते हैं, काफ़ी सारे शेयर होल्डर होते हैं, उसके बेनिफिशियरीज बहुत होते हैं। तो इस तरीके से ये अगर किसी इंडिविजुअल ओनर को कुछ भी करना होता है तो 1 सेकंड में कर लेता है, डिसीजन लेता है। यहाँ इस तरीके से मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ बाज़ार डिटरमाइन करता है, मार्केट डिटरमाइन करता है कि इनको कोई ख़रीदेगा, बेचेगा, क्या करेगा। और ये ग्रुप जो है, ये बहुत ही मोनोपोलिस्ट ग्रुप, जैसे मैंने आपको बोला है, तो जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंटरेस्ट में इतना नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है बिज़नेस भी करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, बड़े बड़े। तो इसका एक बहुत बड़ा मैं आपको बताऊंगा, जो इसका चेन ग्रुप जो होते हैं, जो मोनोपोलिस्ट हो गए हैं, मोनोपोली हो गई है मीडिया में कुछ लोगों की, उससे क्या हो जाता है कि उनकी प्रेजेंस जो है, अब उनके ही कारोबार है, उनके मॉल हैं, उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जहाँ जहाँ उनके इंटरेस्ट है, उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं। इनकी राजनीति के साथ भी काफ़ी सारी नज़दीकियाँ रह जाती है, तो ये पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करते हैं, यानी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोशल समाज को प्रभावित करते हैं। देख लिया होगा आपने कि मतलब दुनिया भर के जो ये ग्रुप्स है, ओपिनियन ग्रुप्स, जिनको ये सपोर्ट करते हैं, और फटाफट उनके आर्टिकल्स छपते हैं हर एक चीज़, तो अपने हिसाब से ये सब कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक इसका नुकसान है। तो हम क्या देख रहे हैं, आप कि इंडिविजुअल ओनरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप से बड़ा होता होता ये कॉरपोरेट में बदल जाता है। कॉरपोरेट में बदलते हुए ये कॉरपोरेशन जो है बहुत बड़ी हो जाती है, और उसमें जो है अलग अलग कॉरपोरेशंस का एक समूह एक साथ बन जाता है, और ये बहुत बड़ा कंग्लोमरेट होता है, और उसके बाद ये बहुत ही प्रभावी हो जाता है, ये मोनोपोली हो जाती है। मोनोपोली का जो है मार्केट पे कंट्रोल रहता है। सिर्फ मार्केट पे ही कंट्रोल नहीं रहता है, हमारे दिमाग पे भी कंट्रोल हो जाता है, हमारे उठने बैठने पर, हमारी ओपिनियन पे कंट्रोल हो जाता है। तो दिस हैज़ बीन सीन एज ए डेंजरस ट्रेंड, इसको जो है डेंजरस माना गया है। लेकिन इसका भी मतलब सोशल मीडिया निकला है, सोशल मीडिया इसको टक्कर दे रहा है, इस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ओनरशिप का, सोशल मीडिया भी, लेकिन किन्हीं के हाथों में है, ये भी देखने वाली बात है। वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं कि मेरे हाथ में, या मेरे हाथ में नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो किसी ऐसे ही बिजनेस जिसने बहुत बड़ा अपना किया और इस तरीके से इंटरेस्ट जुड़ गए हैं, उनका है। आप मत शेयर बनिए कि आप जो है ये कर रहे हैं। खैर जॉइंट ऑपरेशन की बात यहाँ पे और चल रही है कि अदर इम्पॉर्टेंट ओनरशिप जो है वो, ये एक तरीके का यही कंग्लोमरेटी है, जॉइंटली ऑपरेट करते हैं सब बहुत सारी चीज़ें। एक वर्टिकल ओनरशिप जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वर्टिकल ओनरशिप इसी का फैलाव है। वर्टिकल ओनरशिप है जब मेरे पास बहुत सारे मीडिया हाउसेज मेरे हो जाते हैं और मेरी प्रेजेंस हर जगह पे आपको देखने को मिलती है, तो ये वर्टिकली मैं बहुत ऊपर जाता हूँ। हाँ, इस तरीके हॉरिजॉन्टल नहीं होके मैं वर्टिकल हो जाता हूँ। आई बिकम द बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। वो तरीके से ये वर्टिकल, ये जो ओनरशिप है, इसमें जो है टीवी, रेडियो, हर जगह बिजनेस में इसका फैलाव देखते हैं हम। और द फंक्शन अंडर सच अरेंजमेंट कैन हैव diversified interests in various institutions like TV, radio and any other businesses। ये जैसे मैंने बोला उनका मोनोपोलिस्ट का भी ये एक तरीके का वही बहुत बड़े हो जाते हैं और इनके डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट बाकी बिजनेस में भी चले जाते हैं। और इस तरीके से ये हमने देखा कि इंडिविजुअल है, पार्टनर है, उसके बाद कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, ट्रस्ट्स हैं, और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग मिलके एक चेन बना के उस बिज़नेस को चलाते हैं और बाद में मोनोपोलिस्ट्स आ जाते हैं, उनका भी हमने देखा। और फिर हमने इस तरीके के सारे हमने जो जितने भी ओनरशिप के प्रकरण हैं, जितने भी इनके तरीके हैं हमने डिस्कस किए हैं।
और उसकी आपके पास ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, उसको गौर से पढ़िए और उसका हिंदी आप सरल जब से मैंने आपको समझा दिया, मेरे ख्याल में अगर आप मुझे आप नोट्स भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें बता दी है। तो वो अपनी असाइनमेंट मुझे दिखाई दीजिए और मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगा वो देख के। तो मेरा आप सबको आशीर्वाद और आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ओके।